नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में सरकार की गाइडलाइन पालन नहीं करने व अधिकारियों के द्वारा सब्जी बाजार को सील करने पर अज्ञात लोगों ने तोड़े सील। प्रखंड स्तरीय सामुदायिक किचन सनहौला में नहीं हो रहा सरकारी गाइडलाइंस का पालन। आर्मी जवान के द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके परिजनों के द्वारा मारपीट कर रुपया और आभूषण छीनकर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए झारखंड की लड़की न्याय के लिए पहुंची भागलपुर के सीनियर एसपी के पास। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों द्वारा लोगों को किया जा रहा जागरूक, लेकिन लोगों में दिखा नकारात्मक रवैया। भागलपुर के JLN अस्पताल मायागंज के ICU इंचार्ज लाचार, कभी भी मरीज के परिजन कोविड वार्ड में घुस करते रहते हैं हंगामा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नोटिस पर सब्जी बाजार को सील किया गया था, जो दुकानदारों ने बताया कि उस सील को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुकानदारों पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारियों का भय समाप्त होते दिखाई दे रहा है। ऐसे में दुकानदार खुलेआम समय पर दुकान खोलकर शहर के विभिन्न जगहों में सामान बेचने में मशगूल है। साथ ही सब्जी मंडी हटिया बाजार के थोक विक्रेताओं को बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात का उल्लंघन एवं सरकार के गाइडलाइन का नहीं पालन करते हुए सड़क किनारे सब्जी मंडी के थोक विक्रेता बेचने में मशगूल है। वहीं दूसरी तरफ गंगा घाटों में दबंगों द्वारा अवैध मिट्टी बालू का खनन जारी है। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि पुतुल झा, प्रकाश यादव, सुधीर यादव, विक्रम यादव, बुच्चा पहलवान के द्वारा गंगा घाटों में अवैध मिट्टी बालू का खनन किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के मिली भगत से अवैध मिट्टी बालू की ढुलाई प्रत्येक दिन एक टेलर से 15 बार ढुलाई हो रहा है। इस कार्य में 13 टेलर लगे हुए हैं, जो प्रति टेलर 1000 रुपए में अवैध मिट्टी बालू की बिक्री हो रही है। ऐसे में प्रतिदिन सरकार के लाखों रुपए की राजस्व की चोरी खुलेआम की जा रही है। अधिकारियों का ध्यान नहीं जाने पर दबंग माला माल हो रहे हैं। बाजार जो SDO द्वारा सील किया गया है, कैसे टूटा है? सर, हम लोग अभी मार्केट सामान खरीदने के लिए आए थे। आने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी सब्जी मंडी का सील टूटा हुआ है। हम लोगों ने प्रेस को बताया, प्लस अभी हम लोग थाना जा करके एप्लीकेशन देने वाले हैं कि हमारी सब्जी मंडी का गेट का सील जो लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो आखिर टूटा कैसे है। दूसरी बात है, हम लोगों को या दुकानदारों को डर है कि अगर सील टूटा है तो क्या अंदर की भी दुकानों की सील टूटी हुई है। हम लोग इसके बारे में संज्ञान लेना चाहते हैं प्रशासन से। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार चौधरी। क्या नाम से दुकान है आपका? रौनक सिंगारी स्टोर। अब तक में किनको सूचना दिए हैं? हाँ, अभी तक में किन लोगों को सूचना? अभी हम लोग किसी को सूचना नहीं दिए हैं। अभी 2-4 दुकानदार मार्केट आए थे सामान खरीदने के लिए, तो हम लोगों ने आकर के देखा कि यहाँ पे सील टूटा हुआ था। तो ये सील मैंने कब टूटा होगा? ये तो हम लोगों को अंदाजा तो नहीं है, मगर आज आया तो देखा था कि सील टूटा हुआ है अभी तक तो। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत राजकीय आदर्श विद्यालय भुड़िया गांव में बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकारी योजना सामुदायिक किचन में घोर लापरवाही की जा रही है। सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का जमकर उड़ रही है धज्जियां। जब हमारे रिपोर्टर सामुदायिक किचन का जायजा लेने पहुंचे तो वहां के सरकारी पदाधिकारी इसे रोकने लगे। वहीं रिपोर्टर ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए सारे कारनामों को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें खाना खाने वालों की लंबी कतारें लगी थी। एक भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था और न ही मास्क लगाए हुए था, और ना तो सामुदायिक किचन पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध था। जब लोगों से पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मास्क नहीं है, और कहा कि सरकार जब खाने की व्यवस्था की है हम गरीबों के लिए, तो मास्क की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर कुछ कर्मी भी बगैर मास्क के देखे गए। सामुदायिक किचन का मुआयना करने पर पता चला कि सिर्फ चावल दाल सब्जी ही बना है। जब अंचलाधिकारी से इसकी स्पष्टीकरण में पूछा गया तो उन्होंने बताने से मना कर दिया।
जबकि इसकी जिम्मेदारी सनहौला अंचलाधिकारी अजय कुमार एवं सर्किल इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार को सौंपी गई है। अच्छा बनता है, खाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हुआ था, फिर सुधार हो गया। क्या बीच में हुआ था? वही थोड़ा सा दाल में बोल रहा था कि पतला आता है, लेकिन सुधार हो गया। तो आप मास्क कान पहने? मास्क तो पहने, गमछी है ना, गमछी है हर तो, वक्त मास्क लगाते हैं, उसमें दिक्कत हो जाता है। तो लगा के रखना चाहिए। हाँ, अभी आप भीड़ में आपके गांव में कभी पॉजिटिव हुआ था कोई क्या? हाँ, पॉजिटिव हुआ था, कितना? वही 1-2 आदमी हुआ था। यहाँ खाना ठीक देता है, उसके अलावा भी कुछ देता है? नहीं, स्टार्टिंग में पापा ने दिया था। स्टार्टिंग में कुछ देता है? अलग से तो नहीं मिलता है। मार्क्स नहीं तो सरकारी मार्क्स देगा क्या नहीं? जो सरकारी जो मार्क्स आया होगा वो देगा क्या नहीं? तो आपको पता है सरकारी मास्क आया है? वो 2-4 दिन पहले दे रहा था सबको, तो सबको दे रहा था। दे रहा था, नहीं लाए तो तब नहीं देगा मार्क्स। तो खाना खा लिए? खाना नहीं खाए, मार्क्स नहीं तो नहीं खाना खाएंगे। चलिए, आप मास्क के कान पहना? नहीं मालूम है हम सब। आपको मालूम नहीं है मास्क के बारे में मालूम नहीं है? नहीं, मास्क नहीं पहनने से कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है। खाना क्या मास्क भी नहीं, तब घुसने देगा। बोले कि मार्क्स नहीं था, मार्क्स आए अच्छा, आप लोग सटे हुए क्यों हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होना चाहिए ना। आप लोग दूर होकर रहिए, दूर होकर रहिए। देखिए किस तरह से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है। एक तरफ से कहिए तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके बाद प्रेमी के परिजनों के द्वारा मारपीट कर उससे रुपया और आभूषण छीनकर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए एक लड़की न्याय की गुहार लगाने भागलपुर की सीनियर एसपी कार्यालय पहुंची। घटना को लेकर पड़ोसी राज्य झारखंड के साहेबगंज जिले के बुधवरिया गांव की रहने वाली पिंकी कुमारी ने पुलिस और सीनियर एसपी को दिए हुए आवेदन में बताया है कि भागलपुर जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चाय टोला कैथपुरा निवासी आर्मी जवान विक्रम कुमार के साथ उसका लगभग 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में दोनों के परिजनों की रजामंदी भी थी। इस बीच 22 मई को उसके प्रेमी विक्रम ने उसके साथ शादी करने की बात कहकर पिंकी को झारखंड से अपने घर ले गया। इस दौरान विक्रम के घर पर कोई नहीं था। इस बीच शादी का झांसा देकर पिंकी के साथ वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने बताया कि अचानक 26 मई को उसके प्रेमी के पिता सिंधेश्वर मंडल, मां संजू देवी और बहन रिंकू देवी घर पहुंची और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पास रखे हुए 3 लाख रुपए और स्वर्ण आभूषण छीनकर उसे घर से भगा दिया। पीड़िता ने यह भी बताया है कि उसके बाद वह मामले की शिकायत करने रसूलपुर थाना गई और वहां उसने आवेदन भी दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती देख वह इंसाफ की गुहार लगाने भागलपुर के सीनियर एसपी के पास पहुंची है। अब देखना यह शेष रह गया है कि कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है। मेरा मामला ये है कि लड़का जो है मुझे मेरा घर से भगा के लाया है। लड़का का नाम क्या है? विक्रम कुमार मंडल। घर कहाँ है? घर मेरा बुधवरिया। लड़का का घर? लड़का का घर है चाय टोला। चाय टोला कहाँ? एक चारी। क्या क्या करके लाया था लड़का? लड़का शादी करने के लिए हमको लाया था, बोलता है शादी करने। और फिर कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गया है सर। अच्छा, तो अभी लड़का लेकर के आया था आपको? शादी करके लाया था या ऐसे लाया था? ऐसे लाया था, बोला था शादी करेंगे। आपको बोला शादी करेंगे और लेकर के आपको यहाँ एक गाड़ी आया? जी। वो अपने घर लेके आया था? अपने घर लेकर आया था। फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद जो उसका मम्मी पापा को अपना पसंद है तो उसको जो है अपने लड़का को जो है ना डरा धमका तो उसका मम्मी पापा घर से भगा दिया है। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का आदमी है। आदमी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी कुमारी। उसका पोस्टिंग कहाँ है मालूम है? गुजरात में। गुजरात में।
भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के शाहजंगी पंचायत के राजाबाड़ी उर्दू मध्य विद्यालय शाहजंगी स्कूल में वैक्सीन का शिविर लगाया गया। वहीं जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण केसरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह एवं डॉक्टर BN चौधरी स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंचकर गांव में गली गली घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे थे, मगर स्थानीय लोगों में वैक्सीन के नाम से सहमे हुए थे। वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जगदीशपुर ने बताया कि क्षेत्र में लोगों में नकारात्मक रवैया देखने को नजर आया। जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक जमीनी स्तर पर लोगों में जागरूकता नहीं होगी। इस महामारी की घड़ी में लोगों को कोरोना वैक्सीन लेना अति आवश्यक है, जिससे लोग स्वस्थ रहेंगे। वहीं शाहजंगी पंचायत मुखिया पति मोहम्मद मंजूर की माने तो क्षेत्र की जनता अफवाह का शिकार हो रही है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अपने अधिकारी के द्वारा किसी न किसी माध्यम से वैक्सीन को लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं और अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। रूबी सिंह, किस पोस्ट पर हैं आप? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जगदीशपुर। क्या हो रहा था अभी? हम लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे, शिविर लगा हुआ था। जी जी। घर घर घूमे भी, पहले भी हम लोग यहाँ आए थे एक बार जी। काफी प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे वैक्सीन ले, क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन का जो रेट है काफी कम है। जी। लोग अवेयर नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी बुलाया गया, मुखिया जी से भी बात हुई कि आप अपेक्षित, आपका सहयोग अपेक्षित है, आप आए और वैक्सीनेशन में सहयोग दें। कैसा लगा लोगों में लोगों में यहाँ बिल्कुल नकारात्मक रवैया है, उसको चेंज करना होगा, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि अभी जैसे कि एक केस आया कि उनका कहना था कि वैक्सीन के बाद डेथ हो गया। जब हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे तो पता चला कि वो वैक्सीन लिए ही नहीं थे और ये र्यूमर यहाँ पे फैला हुआ है। तो इन सब चीज को बंद करना होगा। कहीं न कहीं पर लगता है कि जागरूकता करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। इस क्षेत्र में जो है वैक्सीन लगाने का शिविर लगा हुआ है, यहाँ का स्थिति क्या है आप बताएंगे सर? स्थिति तो ये हमारे शाहजंगी पंचायत का कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑन स्पॉट आए हैं और मौजूद है यहाँ के डॉक्टर लोग, सेविका लोग, सहायिका लोग और हमारे स्कूल के टीचर। हमारे पंचायत की जनता का कहना है कि हम वैक्सीन लेंगे तो हम मर जाएंगे। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने हमारे वीडियो साहब को एक तुलना दिया कि यहाँ के घोष ने लिया वैक्सीन तो मर गया। जब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब जगदीशपुर के गए पूछने के लिए तो ऐसा कोई बात नहीं है, उनके घर की उनकी फैमिली से पता चला। अब यहाँ की जनता उखड़ जाती है मार करने के लिए, तो हमारे टीचर आए हुए, डॉक्टर, सेविका, सहायिका मार तो नहीं करेगी। क्या जिंदगी को क्या उनका कहना है कि हम वैक्सीन, वो लोग अच्छा वैक्सीन लेते हैं, हम लोगों को गलत वैक्सीन दिया जा रहा है, हम लोग मर जाएंगे। कहीं न कहीं लगता है कि सरकार जो है लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहा है। अब सरकार जागरूक कर नहीं पा रहा है, सरकार की क्या कमी बेस है ये बात हम कैसे जाहिर करेंगे, क्योंकि हम तो अपने पंचायत तक सम्मित है। हम तो पंचायत की, ये ग्राम पंचायत शाहजंगी। यह शिविर लगा हुआ कहाँ है? ये मध्य विद्यालय, उर्दू मध्य विद्यालय राजाबाड़ी शाहजंगी में। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में भर्ती एक महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के ICU वार्ड में तोड़फोड़ करते हुए AC समेत कई मेडिकल उपकरण को तोड़ डाला। उस दौरान परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसी JLN अस्पताल मायागंज में इससे पूर्व भी 2 बार इलाजरत मरीजों के परिजनों के द्वारा चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हिरासत में लिए गए सचिन ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि उसकी दीदी प्रीति कुमारी पिछले 15 मई से मायागंज अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाजरत है। हालात चिंताजनक बताए जाने के बाद वह अस्पताल पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया। ICU इंचार्ज डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि सबौर के ज्योति विहार कॉलोनी की महिला 15 मई से ICU में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आज उनके परिजन जबरन ICU में घुसकर AC और खिड़की की कांच को तोड़ डाला, मेरे साथ बदतमीजी की।
इसके बाद गार्ड पहुंचे, उस लड़के को पकड़ लिया। जब बरारी पुलिस आई तब आरोपियों को उनके सुपुर्द किया गया। हम सर कोई भी बात नहीं किया है सर। हम काम अपना कर रहे थे, मिंत्रा में डिलीवरी का काम करते थे। हमको जीजा जी यहाँ से फोन किया, मेरी दीदी यहाँ एडमिट थे, हो सकता है कि वो देख करके इसलिए जीजा जी बहुत परेशान थे। तो हम यहाँ पे आए तो हम आके सिर्फ बात ही कर रहे थे, तब तक हमको बहुत आदमी मिल के मारा। और बात करने में जी सर, बात करने में हंगामा कहाँ से? हंगामा दरअसल सर पहले से हुआ था। आए तो यहाँ पे पूरा भगड़म एकदम मचा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारे जीजा जी का? मेरा जीजा जी बंटी मंडल। कहाँ रहता है? ज्योति बिहार कॉलोनी। दीदी यहाँ एडमिट है? हाँ दीदी एडमिट है सर। क्या कोरोना पॉजिटिव? जी सर। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। ये प्रीति कुमारी नाम की पेशेंट भर्ती है अस्पताल में। जी जी। तो सीरियस है और 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर में मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा। जब स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने के बाद जाकर वहाँ जो कुर्सी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ दिया, जो आपने देखा है। निकल के फिर बाहर आके उसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया हूँ। उसके बाद उसके साथ एक लड़का है जो एक डंडा लिए था मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना, गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ के और पुलिस में हैंड ओवर कर। सब कौन पेशेंट है? प्रीति कुमारी नहीं है, B2 में है और सबौर की है पेशेंट। 15 तारीख से अस्पताल में कोविड को लेकर भर्ती है। मैंने इस तरह का काम करने से कैसे अस्पताल में हम लोग काम करेंगे? ये मार खाने के लिए हम लोग अपने परिवार को, अपने को झोंक रहे हैं। हमारे डॉक्टर, इतने डॉक्टरों की मृत्यु हो रही है और इसके बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है कि हम गाली सुने, मार खाएं और काम करें। कैसे होगा? हमारे पुलिस के लोग आए, उसको ले गए पकड़। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग कितने लड़के थे? अभी तो 2 लोग थे और किसको किसको बुला रहे थे? दोनों को पकड़ के लेके एक को भाग गया, जो मेन था वो भाग गया, जो डंडा ले गया था, डंडा भाग रहा था, वो उसको पकड़ के ले गया था। सब परिचय अपना? मेरा नाम डॉक्टर महेश है, मैं प्रहार में हूँ। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।